हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कल हम लोग जो है 1 से 10 तक देख चुके थे। आज देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 2+4 किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे +6 किया गया है। फिर 12+8 किया गया है। फिर 20+10 किया गया है। फिर यहाँ पे 30+12 किया गया है। ठीक, 30+12। ठीक है, यहाँ यानी 4+2 6+2 8+2 फिर 10+2 फिर 12+2 करेंगे, कितना होगा 14। तो यहाँ पे 14 होगा। अब यदि 42 में 14 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 4+1 5 यानी 56 यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। यानी इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखिए, खाता निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। तो देखिए सी ऑप्शन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 है और द्रव्यमान संख्या 28 है। वर्तमान में 7 उपधातु हैं। ठीक है, बोरोन देखिए वर्तमान में 7 जो उपधातु है, ये है PSI, GE, ASSB, ठीक है, TE और ये जो है 7 जो है आपको उपधातु हैं। ठीक है, ब्रोमीन जो है अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। द्रव धातु मरकरी है। उभयधर्मी धातु है जिंक, एल्युमिनियम, टीन, प्लम्बम। नेक्स्ट 53 देखिए। फिर है कि गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का संबंध है। तो 53 का यदि देखें तो जिस प्रकार गार्डन बगीचा का देखभाल गार्डनर माली करता है, ठीक उसी प्रकार म्यूजियम संग्रहालय का देख रेख जो है क्यूरेटर यानी संग्रहाध्यक्ष करते हैं, क्यूरेटर करते हैं, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो है वी को लिखा गया एक्स यानी +2। ठीक है, वी को एक्स। फिर यहाँ पे जो है आई को लिखा गया है के यानी +2। फिर ए को लिखा गया है सी यानी +2। ठीक है, एल को लिखा गया एन +2 यानी हर में +2 ऐड कर रहा है। तो एस में +2 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, STU हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर टी में +2 कीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाई में +2 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, YZA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, उसके बाद देखिए ई में अगर +2 ऐड कीजिएगा ई में तो कितना होगा, EF। तो ई में तो यहाँ पे जी हो जाएगा, EFG। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि किस चट्टान में नत्वलन को क्या कहा जाता है। किसी चट्टान में नत्वलन को क्या कहा जाता है। तो 55 का यदि देखें तो ए ऑप्शन यानी अभिनति। तो किसी चट्टान में नत्वलन को अभिनति कहा जाता है। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इसी प्रकार के लहरनुमा मोड़ को ही वलन यानी फ्लड कहा जाता है। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। फिर है ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, वलन बृहद संवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। ठीक है, वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के जो है उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भागों में गुजरने वाली जो है कल्पिक रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। ठीक है, वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। नेक्स्ट फिर है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर जो है 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 20 यानी x + y = 20 है। उनका अंतर जो दे दिया गया है ये 2.5 है। ठीक है, 2.5 है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो ये कट जाएगा तो 2x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 11.25।
तो y का मान कितना होगा 20 माइनस 11.25 यानी 8.75। तो y का मान कितना निकल गया 8.75। तो x बाई वाई निकाल लीजिए। x का मान कितना है 11.25, y का मान है 8.75। यहाँ से ये जो है डेसिमल हट जाएगा तो ये निकल जाएगा 9:7 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है पहले 3 वर्षों में बिक्री करों की कुल संख्या अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जो है 3 वर्षों में, तो यहाँ पे देखिए पहले 3 वर्षों की यदि बात करें तो 57 में देखिए तो प्रथम 3 वर्षों में कारों की कुल संख्या, 3 वर्षों में कारों की कुल संख्या जो है ये कितना कितना है, तो 150 है, फिर 100 है, 150 से 100 है, फिर कितना है 250, ये टोटल हो गया 500। ठीक है, अब अंतिम 3 वर्ष की यदि बात करें 1 2 3, अंतिम 3 वर्ष की यदि बात करें तो ये हो जाएगा 100 प्लस 300। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा आपको 100 प्लस 300। ठीक है, प्लस 300, 100 प्लस 300 प्लस 300 यानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे अवशिष्ट अंतर 700 में से 500 घटा देंगे, कितना का 200 का अंतर, 200 यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 179। तो 58 का देखिए ये होते होते क्या हो जाएगा cos 90 भी आएगा, और cos 90 का मान 0 होता है तो सारा 0 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, 59 का सी ऑप्शन। अभिधर्म कोश, अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अभिधर्म कोश के रचनाकार वसु बंधु हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, 60 है कि सुनीलाल के पास रोटियां बनाने के लिए इतना केजी आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखी है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए इतना केजी आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े बना सकती हैं? निकटतम पूर्ण संख्या तक गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो आटा के पेड़ों की अभिष्ट जो संख्या होगा, ये आटा कितना है 9 सही 1/4। ठीक, और कहता है एक पेड़ा बनाने में कितना लगता है, तो 1 सही 1/8। तो भागा हो जाएगा 1 सही 1/8 यानी 9 चौक 36 37/4 डिवाइड। ठीक है, 37/4 और ये हो जाएगा 8 का 8 1 9, तो ये हो जाएगा भागा में 9/8। ठीक है, तो 37/4 गुने 8/9 यानी 74 कितना होगा 9। ठीक है, ये कट जाएगा 2 मतलब 74/9 होगा, यानी ये हो जाएगा 8 सही 2/9। ठीक है, तो यानी 8 लगभग जो है ये हो जाएगा 8 डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए 61 नंबर है। कहता कि हल करे 61 का a + b + c = 0 है। ठीक है, तो a क्यू b क्यू c क्यू। ठीक है, तो देखिए यदि a जोड़ b जोड़ c = 0 होता है तो a क्यू b क्यू और c क्यू बराबर क्या होता है 3abc। ठीक है, 3abc। इसी प्रकार इसको जोड़िए x - y, y - z और z - x को, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × x - y, y - z और z - x। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, 62 का डी ऑप्शन रामानुजाचार्य। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य। चार्वाक के जो है प्रवर्तक थे चार्वाक। सांख्य के कपिल थे। न्याय के गौतम थे। वैशेषिक के जो है कनाद या उलूक। ठीक है, उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो वादरायण है, और पूर्व मीमांसा का है जैमिनी।
63 नंबर है कॉस 12 कॉस प्लस कॉस 84 प्लस इतना। अब यहाँ पे यदि गौर करें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से, कॉस 12 को रहने देते हैं कॉस 12 प्लस इस कॉस 84 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस का 6 डिग्री प्लस कॉस 180 माइनस का 12, ठीक है, और प्लस में कॉस 90 प्लस 6, 90 प्लस 6 यानी ये हो जाएगा कॉस 12 प्लस साइन 6, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 6, और प्लस देखिए फिर हो जाएगा कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस कितना, माइनस कॉस 12, ठीक है, माइनस कॉस 12 और कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन 6 हो जाएगा, साइन 6, ये माइनस कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर जो है इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको दशमलव के, देखिए दशमलव के बाद जो है 2 2 4 1 5 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 0 दीजिएगा 5 पूरेगा, यहाँ पे 2 0 दीजिएगा तो 5, यहाँ पे 1 2 3 0 देना होगा, ठीक है, 3 0 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 1 5, ठीक। अब जोड़िए सब, तो इस प्रकार आप यदि ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 6891.59775, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, डी ऑप्शन। तो भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है, अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर है। अप्सरा की स्थापना बार्क मुंबई में की गई थी। अप्सरा का निर्माण 1956 में, साइरस का निर्माण 1960 में, पूर्णिमा फर्स्ट का निर्माण 1972 में, पूर्णिमा सेकंड का निर्माण 1984 में, पूर्णिमा थर्ड का निर्माण 1990 और ध्रुव का निर्माण 1985 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन की एक धात्विक पुर्जा तांबा जिंक और लेड के जो इतना के अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 है, तो देखिए जिंक का भार जो है 90 है। धात्विक पुर्जा तांबा जिंक कितना है 6 है, तो 6 यूनिट का मान 90 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 15। तो हमको निकालना है कि तो इस पुर्जे का कुल भार तो कितना होगा 13 और 6, 13 6 19 1 20, तो 20 का मान कितना होगा, 20 यूनिट का मान 300, सी ऑप्शन। तो 66 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 कहता नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है, सी ऑप्शन। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो देखिए नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूर्ण नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DMBS का पूर्ण रूप है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DHMTL का पूर्ण रूप है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTPS का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट, फिर है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, बी ऑप्शन, यानी बोगीबील ब्रिज। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क जो है यह सड़क सह रेल पुल बोगीबील ब्रिज कहलाता है। असम के डिब्रूगढ़ शहर के पास जो है बोगीबील ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल की लंबाई लगभग 4.94 किलोमीटर है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जो है सेवारी नौहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है, ठीक है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल 21.8 किलोमीटर है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है, ठीक है। सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है जो गुजरात में ओखा को समुद्र के बीच जो है बसे बेट द्वारका को जोड़ता है। 69 है कि एक घनाभ
जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल जो है ABC है, तो आयतन क्या है? तो देखिए L इंटू बी है A, फिर B इंटू H है B, फिर H इंटू L दे दिया गया है C। तो ये हो जाएगा आपको L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर ABC। क्या हो जाएगा? ABC, यानी वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा आपको ABC। ठीक है, वॉल्यूम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। ठीक, या फिर ये कहें कि LBH, ठीक है, या फिर ABC हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आयतन है। ठीक, आयतन है, या फिर ये इधर जो हम आयतन जो है V बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी ABC के पावर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में करता है, तो देखिए 3 बॉयज या फिर 6 लड़के, देखिए 3 आदमी या 6 लड़के 20 दिन में करता है, 3 दूनी कितना होगा? 6। तो मैन बॉयज, इसका एफिशिएंसी निकल गया 2:3। ठीक है, मैन और बॉयज का। तो कहता है कि 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी, तो इसका एफिशिएंसी है आदमी का 2 और लड़का का है 3। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 1 24, 4 2 6 3 1 और 2 1 3, यानी 36। तो कहता है कि ये कितने दिनों में करेगा? तो मान लीजिए ये D दिनों में करेगा, तो 36 इंटू D, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपको 3 आदमी। तो आदमी का एफिशिएंसी 2 है, 20 दिन में करता है, तो 3 दूनी 6 गुने 20। ठीक है, तो 3 दूनी कितना होगा? ये 6, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना? 56, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 4 से 14 चौका 56, अब 5 चौका 20। ठीक है, 2 7 14, 2 3 6, यानी 15/7, 15/7। ठीक है, 15/7, तो ये हो जाएगा आपको D2 जो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये होगा 6 इंटू 20। देखिए, यानी तो 3 आदमी या 6 लड़के किसी अपना कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 आदमी या 6 लड़के। ठीक है, 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को, ठीक है, 3 आदमी या 6 लड़के। तो यहाँ पे यदि हम गौर करें तो देखिए 3 आदमी, तो 3 मैन जो है कितना दिनों में करता है? 20 दिनों में। ठीक है, तो 3 आदमी बराबर होगा 6 लड़के। ठीक है, तो यहाँ से 3 दूनी कितना होगा? 6, यानी मैन बाई बॉयज, इसका रेशियो 2:1 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 6 आदमी, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 2, और लड़का का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो 6 दूनी 12, 8 कितना होगा? 20। तो 20 जो है इसको मान लेते हैं D दिनों में करेगा मिलके। तो अब मान लीजिए 3 लड़का है, तो 3 आदमी, तो 3 गुने 2 ये करता है 20 दिनों में। 20 से 20 खत्म, तो 3 दूनी 6, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। 71 नंबर। तो 55 से छोटी जो है सभी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा आपको 2 3 5 7 11 13 17 19, उसके बाद 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, यानी कुल कितना है? 16। कुल कितना है? 16, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट कथा, भारत सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी परीक्षण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया? तो डी ऑप्शन, HYSLS। तो देखिए भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी जो है प्रेक्षण उपग्रह HYSLS है, जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया। HYSLS का पूर्ण रूप है हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। यह जो है PSLV C43 मिशन का प्रमुख उपग्रह है। इसरो द्वारा सैटेलाइट का विकास पृथ्वी की निगरानी हेतु किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है यह है इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पेक्ट्रम के दृश्यमान विकट अवरक्त और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। ठीक है, यह जो है सीमा पार या अन्य गुप्त गतिविधियों का पता लगाने में भी सहायता
जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट 73 है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बी ऑप्शन कर्नाटक। भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में भी सोना अल्प मात्रा में पाई जाती है। सोनभद्र में सोना के खान होने की संभावना सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या है? फिर है कि जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे अधिक सोना उत्पादन चीन देश करता है। सबसे बड़ा सोना का भंडार यूएसए के पास है। भारत में घरेलू खपत भारत में घरेलू खपत सोना अधिक है। सोना सबसे अभिक्रियाशील धातु है। 74 नंबर देखिए, 74 है कि 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध हैं, इसमें से अलग को चुनना है। 74 का सी ऑप्शन कोयला। स्पष्ट है कि कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, जबकि अन्य सभी गैर पारंपरिक ईंधन के स्रोत हैं, अतः कोयला असंगत है। नेक्स्ट है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो देखिए 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, तो 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत कुल 61 पदकों 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर पेरिदी बुल है। पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में भारत जो है साल 1934 में लंदन में भाग लिया था। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए पहला जो है मेडल रेसलर में राशिद अनवर ने जीते थे। उसके बाद भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह 1958 में जीता है। नेक्स्ट फिर कि एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, यानी 92%, ये 138 के बराबर है। तो कहता 4% का लाभ यानी 104% का मान कितना होगा? तो यह होगा 92 गुने 104। ठीक, तो यहाँ से यदि आप देखें तो ये जो है कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 156। सॉल्व करेंगे तो ये 156 यानी बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2 चौका 8, 2 छक्के 12। ठीक है, ये कट जाएगा 2 छक्के 12, 2 9 18। ठीक है, अब जो है 6 चौक 24, 4 चौक, अच्छा ये काट लीजिए एक बार और। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 3। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 तिया ये कट जाएगा। ठीक है, तो 52 तिया हो जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा 156। नेक्स्ट फिर देखिए 77, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक्स का मान कैसे निकालेंगे? तो 77 को यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। तो कोण एक बराबर निकालेंगे। यदि मान लीजिए इसको कोण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको कोण 1, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, और इसको जो है 4 मान लेते हैं तो कोण 1 का जो मान निकल जाएगा, ये 1 का कैसे निकलेगा? तो 180 माइनस 80। ठीक है, ये पूरा 180, तो 180 माइनस 80 कर लेंगे, कितना निकल जाएगा? 100। ठीक है, तो कोण 1 का मान 100 निकल गया। कोण 2 का मान निकाल लीजिए, ये भी 180 माइनस 65। ठीक है, 180 माइनस 65 करिएगा तो ये निकल जाएगा 115। और कोण 4 तो है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, 90 डिग्री। अब निकाल लीजिए जो है यहाँ से कोण 3 का मान। कोण 3 का मान जो है निकल जाएगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5 पंचभुज हैं, तो पंचभुज हैं तो इसका जो टोटल कोण जो होगा ये कितना? 540 का होगा। ठीक है, क्योंकि कुल जो होता है योग n-2 गुने 180 होता है। ठीक है, n-2 गुने 180, तो 5 में से 2 हो गया 3, 3 गुने 180 18 54, यानी 540 में से माइनस कर दीजिए सारे कोणों का योग, यानी सारे कोण 100
प्लस 115 प्लस 90 प्लस 115। ठीक है, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, कौन 3 का मान आ जाएगा 120। कौन 3 का मान निकल गया 120। अब x का मान निकाल लीजिए, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन जो प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? डी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए बारदोली, बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल से पटेल का संबंध है। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार पटेल जो है अपना राजनीतिक जीवन खेरा सत्याग्रह से प्रारंभ किया है। अरविंद घोष द्वारा सावित्री पुस्तक लिखा गया है। अरविंद घोष ने औरैवले आश्रम की स्थापना की है। तलवंडी का संबंध गुरु नानक से है। इनका जन्म 1469 में हुआ था। और कुंडग्राम वैशाली का संबंध महावीर से। फिर कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? बी ऑप्शन, हरा पौधा। हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य अवयव हैं और जैव अवयव भौतिक वातावरण, पोषण तथा जलवायु। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव अवयव, जैव अवयव है उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव अवयव खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। यही जैविक ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में यह संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में जो ट्रैकर बॉल एक खाली स्थान डिवाइडर है। तो 80 का डी ऑप्शन, 80 का होगा डी ऑप्शन इनपुट। ठीक है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। ट्रैक बॉल का उपयोग लैपटॉप या कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, और प्लॉटर प्रिंटिंग की सतह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, 81 नंबर देखिए, 81 है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? बी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम यानी दास वंश की स्थापना 1206 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। दास वंश का प्रथम वैध शासक इल्तुतमिश था। दास वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन जो है क्यूमस था। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जो है जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि 36.1 इसको लिख सकते हैं। ये दशमलव तो उड़ जाएगा। 361 जो है ये 19, 300 इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 19 हो जाएगा। 361 का वर्गमूल 19 और 224 का 32 यानी 19/32 यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए अविनाश और भुवनेश और चमन किसी कार्य को इतना दिनों में करता है। ठीक है, अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करें? तो देखिए 20, 30 और 60, अविनाश, भुवनेश और चमन, इसका रेशियो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है, कहता है कि अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करे। तो देखिए हर तीसरा दिन यदि सहायता करेगा तो पहला दिन अविनाश करेगा, दूसरा दिन भी अविनाश, तीसरा दिन जो है अविनाश और भुवनेश और चमन तीनों करेगा। तो पहला दिन 3 यूनिट, दूसरा दिन 3 यूनिट, तीसरा दिन जो करेगा ये 3 2 5 1 6 यूनिट कार्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 3 3 6 6 12 कार्य हो रहा है। 3 दिन में 12 कार्य करना कितना है? 60। इसका यदि 5 गुना कर दीजिएगा तो 12 पंचे 60, इधर भी 5 गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 15। यानी 15 दिनों में कितना काम हो जाता है? तो 15 दिनों में 60 कार्य जो है पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट, कहता दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है?
डी ऑप्शन प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। ठीक है, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। ठीक है, प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। केपटाउन, ठीक है, विधायी राजधानी है। और ब्लोम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ब्लोम फाउंटेन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जो नगर है ये जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका के मातृभाषा जूलू, कोसा, ठीक है, अफ्रीकांस आदि है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रैंड सोना का खान भी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रवाक्य है एकता विविधता में। दक्षिण अफ्रीका में 79.3% अश्वेत जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन। तो देखिए सरीसृप कशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। सरीसृप जो है असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर सल्कों द्वारा जो है ढका रहता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा रेप्टाइल्स मगरमच्छ है। और मलास्का में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। मलास्का में खुली संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे घेंघा हो गया, ठीक है, सिप आदि। नेक्स्ट 86 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 की यदि बात करें तो कहता है कि सभी मतदाता नागरिक हैं। सभी मतदाता नागरिक हैं। ठीक है, सभी मतदाता नागरिक हैं। सभी मतदाता नागरिक है। सभी नागरिक निष्ठावान हैं। सभी नागरिक जो है निष्ठावान है। तो निष्कर्ष क्या हो सकता है? सभी नागरिक मतदाता हैं। सभी नागरिक मतदाता हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर है कि सभी निष्ठावान मतदाता है। सभी निष्ठावान मतदाता, ये भी गलत होगा। सभी मतदाता निष्ठावान है। सभी मतदाता निष्ठावान है, तो बिल्कुल सभी मतदाता क्या है? निष्ठावान है, ये सही होगा। सभी निष्ठावान नागरिक है, सभी निष्ठावान नागरिक नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? 87 का सी ऑप्शन। अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। 88 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है? ठीक है, कहता है कि यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद नहीं है। ठीक है, छायांकित क्षेत्र जो है मौजूद, दिए गए वेन आरेख में यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद नहीं है, यह निर्धारित करे कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप बी देखें कि सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं। सभी कलाकार, सभी जो कलाकार हैं, सभी कलाकार क्या है? कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं। तो यहाँ पे कहता है कि निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। 88 का बी ऑप्शन यदि देखें, 88 का बी ऑप्शन कि सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, सभी कला, तो यहाँ पे वेन आरेख के 3 निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, सभी कलाकार अरबपति हैं। ठीक है, सभी कलाकार अरबपति हैं। और सभी जो है सभी कार्टूनिस्ट अरबपति हैं। सभी कार्टूनिस्ट अरबपति हैं। सभी कलाकार जो है कार्टूनिस्ट हैं। सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं। तो यदि यहाँ पे देखें इस तरह से, देखिए यहाँ पे हम यदि ले लें इस तरह से, देखिए ये अरबपति, ठीक है, इसके अंदर यदि ले लें आपको कार्टूनिस्ट, और इसको ले लेते हैं कलाकार, ठीक है, कलाकार ले लेते हैं। यहाँ पे आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन 88 का, यानी सभी कलाकार कार्टूनिस्ट है। सभी कलाकार क्या है? तो कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट फिर देखिए, यहाँ पे कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे दर्पण यदि लगाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? तो देखिए ये ई जो है पलट जाएगा, ऐसे ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यदि देखें सी जो है इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है यू ऊपर की ओर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट
फिर है कि 4 यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किस तरह जो है समान है। तो 90 का होगा बी ऑप्शन यानी कंपास। तो स्पष्ट है कि कंपास एक दिशा मापी यंत्र है, जबकि अन्य सभी प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले वस्तु हैं। अतः कंपास जो असंगत शब्द है। कंपास क्या है? असंगत शब्द। नेक्स्ट 91 देखिए, 91 का जो है 91 पी जो है 16 पे है, ई 5 पे है, एन 14 पे है, आई 9 पे है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद एन जो है 14 पे, और उसके बाद है 90, आई 9 पे, 21 पे, 12 पे, सबको ऐड किया गया है। ठीक, इसी प्रकार यदि देखें तो डी आता है आपको, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, वाई आता है 25 पे। इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 112 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 92 का देखिए, यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर, विषम संख्या यानी 121, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 93 में यदि देखें तो 93 में है 3 को 13, ठीक है, 3 13, यहाँ सभी संख्या अभाज्य संख्या का बढ़ता क्रम है, ठीक है, और तथा सभी का इकाई अंक 3 है। तो 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 43, इस तरह से है। तो आगे हो जाएगा आपको कितना? तो आगे जो हो जाएगा 163, ठीक है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 4 महासागरों दिल्ली मुंबई महानगरों 4 महानगरों दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले जो औसत घरेलू खर्च को जो है ग्राफ में दर्शाया गया, उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम घरेलू खर्च का अनुपात। तो देखिए औसत, उच्चतम घरेलू खर्च और न्यूनतम, तो 94 में यदि देखें तो न्यूनतम औसत जो घरेलू खर्च है ये है, ये देखिए ये कितना है? 11 पे, 11 पे है 1 2 3 4 0, ठीक। उसके बाद देखिए फिर है उच्चतम औसत खर्च, ये है 12 पे 4 0, 12 पे 1 2 3 4, ये कट जाएगा 11 अनुपात। तो ये हो जाएगा आपको, पहले उच्चतम का रहा है तो 12 बट्टा 11, 12 अनुपात 11 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता सभी घोड़े स्तनधारी हैं। सभी घोड़े जो है, सभी घोड़े क्या हैं? स्तनधारी, स्तनधारी हैं। फिर है कि कोई स्तनधारी उभय जीव नहीं है। तो कोई भी जो है उभय जीव नहीं है। निष्कर्ष देखिए सभी घोड़े उभयचर हैं। सभी घोड़े क्या हैं? उभयचर है, ये गलत है। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, ठीक है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा नहीं है। फिर है कुछ घोड़े उभयचर है, कुछ घोड़े उभयचर हैं। फिर है कि कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे जो है ए को लिखा गया है आपको, ए को जेड अपोजिट, ठीक है, ए को जेड जोकर क्वीन अपोजिट लिखा गया है। तो बी को क्या लिखा जाएगा? तो बी को लिखा जाएगा वाई, ठीक है, फूक तो एफ यू, उसके बाद के है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो पी के, ठीक है, पी के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है कॉकरी, प्लेट और कटोरा। कॉकरी, प्लेट और कटोरा, तो 97 का यदि देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉकरी, इसके अंदर होगा प्लेट और कटोरा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन। 98 देखिए, 98 का यदि बात करें तो यहाँ पे जो है कहता है यहाँ रोमन पर जो है रोमन, यहाँ पर रोमन अक्षर को लिखा गया है, ठीक है, रोमन अक्षर को जो है लिखा गया है 1 2 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 4, यानी 98 का ए ऑप्शन। फिर 99 का देखिए, 99 का है यहाँ पे 99 का यदि देखें तो कहता है कि सर्जन, लेकिन जो है सामान्य चिकित्सक नहीं है, ठीक है। तो कहता है उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात करें जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सामान्य चिकित्सक नहीं है तो 5। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? तो क्वेश्चन मार्क की जगह 8 + 16, 8 + 16, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है डी ऑप्शन 20, ठीक है। 8 + 16 यानी 4 प्लस जो है 4, 8 + 16, 16 माइनस यदि 4 कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 14 + 8, ठीक है, तो ये 14 + 8 ये बराबर हो जाएगा 10 + 12, 10 + 12,
ठीक है। 10+12 फिर 10+4, 10 प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा आपको, यानी जिस प्रकार 14+8 और यहाँ पे 10+8 = 10, ठीक है। या नहीं तो ये समझे 14+8 = 10+12, ठीक है। 14+8 = 10+12। इसी प्रकार यदि 12+14, ठीक है, 12+14 = 8+18, ठीक है, 8+18 फिर 10+6, 10+6 बराबर होगा 2+14, ठीक है, 2+14। इसी प्रकार यदि लें 8+16, 8+16 बराबर होगा 4+, ठीक है। तो यानी ये होगा 24 - 4 बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।